આપણે હજી સાંભળવાના છે તો દ્વારકાથી પધારેલા શ્રી શ્રી 1008 મહામંડલેશ્વર અનંત વિભૂષિત સ્વામી કૃષ્ણાનંદ પુરીજી महाराज द्राक्षावेल થી પધાર્યા છે। आपके श्री चरणों में हम विनती करते हैं कि आप आशीर्वचन और प्रसंग के अनुरूप आपका जो हृदय का भाव है वो यहाँ सबको आशीर्वाद के रूप में प्रदान करें। आज हम इतनी पवित्र भूमि में बैठे हैं जो भगवान के महान भक्त सुदामा जी इस भूमि पर जन्म लिया और उन्होंने भगवान का भक्त हूँ, सनातनी हूँ, ये बद्दू दर्शाई दिया। और उस भूमि पर बैठी हुई जितनी आत्माएं हैं, मैं कहता हूँ कि सबके अंदर भगवान ही है। हे पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा, हे पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा हम सब तेरी आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा। पूर्ण जगत में एक ही है परमात्मा। और हम ये कहते हैं कि हमारे जितने संतों, महंतों, महात्माओं, विद्यार्थी हो, ब्रह्मचारी हो और युवा पीढ़ियाँ हैं, तो हमारे धर्म सनातन हमारा धर्म है। और इस धर्म के चार पाए हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव, भगवान शिव और भगवान हनुमान जी महाराज। चार पायों पे हमारा सनातन धर्म है। मेरे प्यारे हो, अगर इनमें से एक टांग टूटेगी तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। एक भी जाएगा तो आप लोगों के पास कुछ भी नहीं रहेगा, धर्म भी लंगड़ा हो जाएगा। और कितनी बार ये देश गुलाम हुआ है ये भी आप लोगों को सबको पता है। सुने, मैं ये कहता हूँ कि आप तो कुछ संभल के चलना पड़ेगा सभी सेनाओं को। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानं धर्मस्थापना तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना रथाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तभी भगवान कहते हैं, तब तब धर्म की वृद्धि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तभी मैं बार बार जन्म लेता हूँ और अवतार धारण करता हूँ इस धरती पर, भगवान कृष्ण कहते हैं। इसलिए जब वो आते हैं तो जब आते हैं जब अंतिम में, जैसे हमारे संत महात्माओं लास्ट होने लगता है और उन्हें ऐसा लगता है कि देश में कितने खंड बन चुके हैं इस बात के। भारत अखंड था, आज आप देख रहे हैं कितने देश छोड़े, काबुल छोड़ा, कंधार छोड़ा, वर्मा छोड़ा, कहाँ से छोड़ते छोड़ते आ रहे हैं हम लोग। अब तो छोटा सा रह रहा है, इसको बचा लो, ये भी चला जाएगा एक दिन। जो रह रहा है ये भी चला जाएगा और अकड़ में हम बैठे रह जाएंगे। पहले भी हम ऐसे अकड़ में बैठ के रहे थे। जब इस देश में कोई भी मुगल आए, छोटी सी सेना लेके आए, हमारे एक दूसरे को फोड़ते गए और एक दूसरा उसकी जड़ में खड़ा हुआ देखता रहा और उसे जीत लेते वो, और फिर अपनी सेना में मिलाकर उस राजा को अपना गुलाम बना लेते थे और गुलाम बनाकर इस देश को गुलामी के अधीन किया। और मुगलों ने इस देश पर राज किया। कब किया? हमारी कमजोरी से। आज इस देश में राणा प्रताप ने होता तो ये धरती हिंदू नहीं होते, जो छत्रपति शिवाजी नहीं होते तो इस धरती पर हिंदू नहीं होते। ये सच्ची बात है मेरे प्यारे हो। सनातन धर्म को उन्होंने बचाया है जो अब तक आज हम देख रहे हैं।
नहीं तो ये बहुत पहले भी चला जाता। और अब यही नौबत आने वाली है कि मैं यही कहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल और शिवसेना, कोई भी दल हो, जब तक सब एक होकर नहीं चलोगे तो वही हालत होगी जो एक दिन पहले भी हुई थी। हमारे देश की वही हालत होने वाली है भाई, ये ध्यान रखें। क्योंकि हम एक अकड़ में बैठे रहे तो हम कभी आगे नहीं आएंगे। मैं तो यही कहता हूँ कि सभी जागो, सभी मिलो और हाथ से हाथ मिलाकर चलोगे तो कभी हार का मुख नहीं देखोगे। और जो अगर नहीं चले तो हार तुम्हारे सामने गिराकर खड़ी रहेगी और आप लोगों को वह भोगना पड़ता है। तो इसलिए हमारा जो सनातन धर्म है वो सबका धर्म है, हिंदू धर्म है। तो हिंदुस्तान एक ही है। अब तो बहुत से तान बन चुके हैं। अब तो एक को इतने को तो बचा लो नहीं, ये भी जाने की तैयारी हो जाएगी। इसलिए सब एक हो जाए और एक ही आवाज मारे। तो मैं तो यही चाहता हूँ, सनातन धर्म को बचाने के लिए हम सबको एक ही रहना चाहिए। जब जब होए धर्म की हानि तब तब बढ़े अधम अभिमानी, ये लक्षण जब होए भवानी। तब जब 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 ये धर्म की हानि होती है तो इसी तरह धीरे धीरे नष्ट होता जाता है। तो हमारे धर्म को बचाना हमारा जरूरी कर्तव्य है। और हमारे लोग फूटकर हम ही को, हमारे धर्म को डुबा लेते हैं। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा ना होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। अब तो जागो, जाग उठो तुम धर्म के वीरों, क्यों गफलत में सोते हो? बिना विचारे काम किए फिर मूंड पकड़ के और रोते हो। बाद में रोने का समय आता है और कुछ तुम्हारे पास नहीं रहेगा, तब रोने का ही रहता है, कुछ नहीं रहता। देखा बड़े बड़े राजा, राणा प्रताप के बाप को गुलाम बनाया, इतिहास उठाकर देखो, छुड़ाया उसने छत्रपति शिवाजी के पिता को। मेरे प्यारे को गुलाम बनाकर रखा। एक छत्रपति शिवाजी नहीं होता तो उसने अपने धर्म को बचाया। और आज मुझे लगता है वो समय नजदीक आ चुका है। अभी भी जो आप नहीं बचाओगे तो फिर मुश्किल होगी। इसलिए हमारे विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल और सब एक ही हो जाएं, मैं ये कहता हूँ। और अभी एक छोटी सी एक सेना अभी करने वाली है साधुओं की, सब उसमें सम्मिलित हो जाएं। करीबन 200, 250, 300 साधु आ रहे हैं द्वारका से। दशहरा के दिन एक बहुत बड़ी सेना साधुओं की निकलने वाली है जो पूरे भारत में जाएगी। अभी तो गुजरात में जा रही है, फिर पूरे भारत में अखंड जाएगी वो। इसलिए हम सब एक होकर एक आवाज मारेंगे तो गांधी जी की तरह किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़े, खाली माथा ही दिखा दो तो सारे काम हो जाते हैं। इसलिए हम संत लोग सब आशीर्वाद देते हैं कि भगवान सब सद्बुद्धि दे और सब अपने अपने धर्म पर आरूढ़ हो जाएं। जैसे राम के जमाने में राम ने किसी की मर्यादा नहीं तोड़ी, अपनी अपनी मर्यादाओं पर सवारूढ़ हो गए। रामराज सम्राज हुआ, धर्मराज हुआ। इसलिए आज भी अगर हम सब मिल जाएं तो वो रामराज हो सकता है, वो धर्मराज हो सकता है और वो सनातन धर्मराज हो सकता है। पर जब होगा, जब हम सब एक होंगे, एक आवाज होगी तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमारी एक आवाज नहीं हुई तो मैं चाहता देखता हूं कि हम बहुत पीछे हैं। एक दूसरे के पैर खींचने की कोशिश ना करें, एक दूसरे को साथ दें। और जब तुम साथ दोगे तो बहुत आगे हो जाएंगे। और जब हमारे संत लोग निकलेंगे तो वो लास्ट में निकलते हैं। आज तक आप लोगों ने बहुत सेना देखी होगी, पर महात्माओं की सेना तो मुझे लगता है पहली बार ही देखने को मिलती है। तो सब लोग
एक बने, एक चले, क्योंकि सबके अंदर वही एक आत्मा है। मैंने पहले कहा, हे पूर्ण परमात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, हम सब तेरी आत्मा। उस परमात्मा की हम सब आत्मा हैं और इस धरती पर विचर रहे हैं। अगर आज हम अपने धर्म को नहीं बचाएंगे, और हमें उन्हें हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं और बुद्धि दी है, सब कुछ देकर मनुष्य बनाया है, नहीं तो हमें ढोर, पशु, कुत्ता, बिलाड़ी नहीं बना सकता था। उसने नहीं बनाया कि यही धर्म की रक्षा करेंगे। तो अब जब हमें धर्म की रक्षा करने का भार सौंप भी दिया है और परमात्मा हमारे साथ है, जो धर्म की रक्षा करोगे तो परमात्मा हमारा साथ देगा, नक्की बात है। भगवान कृष्ण की चक्र लेके आ जाएंगे। जब महाभारत हुआ तो चक्र लेकर वो साथी रहे अर्जुन के। मेरे प्यारे हो, शिव भी अपना त्रिशूल लेके आ जाएंगे, राम धनुष लेके आ जाएगा, बजरंग बली अपनी गदा लेके भी वहीं आ जाएगा। अगर तुम्हारा भाव और निष्ठा पक्की है तो भावे ही नहीं टूटे, भावना ही भगवान। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जीव की भावना ईश्वर बनेगी और वह तुरंत आकर अपने सामने ही खड़े रहेंगे और अपनी सहायता करेंगे। जैसे छत्रपति शिवाजी को माता जी ने तलवार स्वयं अपने हाथ से दी थी, ये तो सबको पता है, और कहा, बेटा मैं तेरी तलवार में तेरे साथ समाई हुई हूँ। तेरी तलवार हजारों में लाखों में पड़ेगी, तेरी तलवार को कोई नहीं रोक पाएगा दुनिया में। अन्ना रोक पाया, एक छत्र राज बनाया उसने। तो ऐसे ही तुम हो। आज की युवा सेना को मेरा कहना इतना ही है कि छत्रपति शिवाजी की तरह तैयार रहोगे तो बहुत कुछ कर पाओगे, और नहीं रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे ही रह जाओगे कि कहाँ आए थे कहाँ गए। कुत्ते बिलाड़ी की तरह नहीं मरना चाहिए। और बहुत कहते हैं एक दिन मर जाने का, एक दिन मर जाने का। वो दिन तो आने का, भी क्यों मरता है? मरा मरा सब कहे, मरना जाने न कोई। ऐसे घर को मर चलो जहां से मरना ही न हो। अगर धर्म और सत्य पर चलोगे तो मरना तो एक और खड़ा रहेगा, और ऐसी जगह चले जाओगे जहां से बार बार न मरण होगा न जीवन होगा। बार बार स्वयं ब्रह्म बन जा सकते हो, और ये मनुष्य जीवन ही है। और योनियां भोगों को भोगने वाली है, वरना कोई कर्म बनाने वाली नहीं है। पशु पक्षी या कुत्ता बिलाड़ी कोई कर्म नहीं बना सकता। वो केवल मनुष्य जीवन के कर्मों के भोग ही भोग सकता है, वरना कर्म नहीं बना सकता। हमारे वेदों ने बतलाया है कि मनुष्य जीवन में तो मनुष्य नवीन कर्म बनाकर खड़ा कर सकता है। वो ताकत केवल ये मनुष्य जीवन में ही है, और इसे पाकर के भी अगर हमने अपने जीवन को पशु की तरह गवा दिया तो धिक्कार है हमारे जीवन को। हमसे वो पशु अच्छे हैं, क्योंकि कुदरत ने उनको पशु तो बनाया था, हमें तो श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि देकर उस परम पिता परमात्मा ने एक मनुष्य बनाया था। इसलिए मनुष्य रूपे न मृगास्सन्ति ही, भगवान कृष्ण भी कहते हैं। तो मनुष्य बनने के बाद पशु की तरह हम न जिए, एक मनुष्य की इंसान की तरह जिए। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि अब सब जाग जाए, और ये समय बार बार नहीं मिलेगा। और मैं सभी को ये कहता हूँ, आशीर्वाद देते हैं हम संत लोग मिलकर, और ये मंच में से भी आप सबको आशीर्वाद देते हैं कि सब अब जाग जाए, नहीं फिर समय चला जाता है और बात रह जाती है। बात फिर समय जाने के बाद उल्टा नहीं आता, क्योंकि समय जो आज है वो कल नहीं है, जो कल है परसों। समय परिवर्तन होता रहता है, और आदमी ने जो समय को नहीं बेचा ना, आदमी से ज़्यादा आदमी के समय की कीमत है, याद रखो। और अभी जो है मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ये कहता हूँ, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। एक बार जोर से बोलो, कैलाश तक आवाज जाए। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। तो याद रखें कि बजरंगबली ने तो बहुत से काम किए हैं, सबको दिख रहे हैं।
इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सबसे मेरा यही विनती और विवेक है कि सब एक बने और एक रहें।